हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, हरमन और सौम्या एक दूसरे के साथ खाने को एंजॉय करते हैं। बाद में हरमन सौम्या को हरमन बोलता है बाद में धो लेना बर्तन और उसे अपने पास आने के लिए कहता है। वीरेन जो हरक्षी को अपनी संपत्ति को किसी पर भरोसा करने के बाद उससे कुछ हफ्तों के लिए रखने के लिए सुझाव देता है। जैसे ही हरमन को खबर मिलेगी वो माफी मांगते हुए उसके पास लौट आएगा। वो बाद में उसके संपत्ति को जो है ट्रांसफर करने के लिए बोलता है। हरक्षी बहुत ज्यादा पीता है। वीरेन कहता है कि ये ठीक है। जब हरमन की बात आती है तो हरक्षी के लिए हमेशा मुश्किल होता है। हरक्षी भावुक हो जाता है और तुरंत वीरेन के नाम पर सारी संपत्ति रखने के लिए तैयार हो जाता है। हरमन जो है सौम्या से बात कर रहा है कि हरक्षी अपने बेटे को कभी नहीं समझा और हरक्षी की संपत्ति और पैसे से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल हरक्षी से प्यार चाहता था। वहाँ वीरेन को हरक्षी के दस्तखत वाले कागज मिल जाते हैं। हरक्षी जो है बेहोश हो जाता है। वीरेन सोचता है कि हरक्षी का शासन अब बीत चुका है। सौम्या ने हरमन को समझाया कि उन्हें हरक्षी का प्यार मिलेगा। हमारी किस्मत में जो कुछ भी होता है वो मेहनत से आता है। हरमन सौम्या का हाथ पकड़ कर कहता है कि वो दुनिया से कुछ भी पा सकता है जब तक वो उसके साथ है। अगली सुबह सौम्या अपने और हरमन के लिए चाय बनाती है। वो उसे नहीं जगाती और सोते हुए बेंच पर बैठ जाती है। हरमन अपनी अदरक वाली चाय की खुशबू से उठता है। सौम्या उसे बिस्तर पर नहीं बल्कि कहीं और इस चाय को एंजॉय करने के लिए कहती है। वो खुले आसमान के नीचे बैठने के लिए निकलते हैं। सौम्या को आसपास के दृश्यों का आनंद मिलता है। हरमन इसे रोमांटिक होने के लिए कहता है। वो आज इसके लिए गाना गाना चाहता है। सौम्या हंसती और गाने के लिए कहती है। हरमन कुछ छंद गाता है। सौम्या उसके पीछे गाती। जब यह नंबर आता है तो वरुण एक जासूस को जानकारी हासिल करने के लिए भारी रकम चुकाता है। उन्होंने दुनिया के कोने कोने से हरमन को ढूंढने की ठानी। हरक्षी हैंगओवर के बाद अपने बिस्तर से उठता है। वो नशे में रहते हुए संपत्ति कागज पर साइन करना याद करता है और वीरेन को बुलाने के लिए नीचे आता है। शन्नो जवाब देती कि वो सुबह से बाहर है। पीड़ित तो बोलती कि क्या हुआ। शन्नो सोचती कि अब हरक्षी किसी काम का नहीं है। वीरेन ने घर में प्रवेश किया। हरक्षी उसे जीएसडी के अंतिम दिन के रूप से चेक कर साइन करने के लिए अंदर ले गया। प्रीतो जो है रावी को किसी टास्क के लिए साथ ले जाती। सौम्या हरमन पर जोर देती कि वो उसे अपने लॉक को बोझ साझा कर दे। अरमान जो है ना चाहते हुए लेकिन फिर एक गुच्छा जो दे देता है। वो एक पेड़ के पास रुकता है जहाँ लोग प्रार्थना करते हैं। हरमन सौम्या की ओर देखते दोनों जो लकड़ी के लट्ठे हैं वहीं छोड़ देते हैं। एक आदमी उसे एक धागा बेचता है और पेड़ के चारों ओर 3 फेरे बांधता है। कमरे में हरक्षी वीरेन को संपत्ति के कागज वापस लाने के लिए कहता है। वो कल रात नशे में था और उन पर साइन कर दिया लेकिन अपने बेटे को ब्लैकमेल करना उसके खून में नहीं है। शन्नो अंदर आती है और कहती है कि उन्होंने हरमन के लौटने का इंतजार करना चाहिए। हरक्षी को उनकी मंशा पर शक है। वीरेन कहता है कि उनका संपत्ति के मामले से कोई लेना देना नहीं, उन्हें केवल हरक्षी का समर्थन चाहिए। वो ये कहते हुए अपना डस्टबिन लाता है कि उसने पहले इन कागज को फाड़ दिया था। हरक्षी भावुक हो जाता है और वीरेन से माफी मांगता है। शन्नो वीरेन को कमरे में लाते और शिकायत करते कि उसने ये सब मूर्खता क्योंकि वीरेन अपने आंसू के घड़ियाल आंसू कहता है। वो कहता है कि जानता था कि हरक्षी को उन पर कभी भी शक हो सकता है। उसने पहले कागज फाड़ चुके हरक्षी के हस्ताक्षर वाले असली संपत्ति के कागज दिखाता है। शन्नो उत्साह से वीरेन को गले लगाते कि वर्षों बाद उनकी जिंदगी बदल जाएगी। हरमन और सौम्या लकड़ी के लट्ठे ढोने का काम करते हैं। हरमन को उसके बकाया भुगतान मिलता है और छुट्टी मिल जाती है। वरुण हरमन और सौम्या को ढूंढ रहा था और लॉक डीलर के पास पहुंचता है। वो हरमन और सौम्या को पहचानता है और उनकी डायरेक्शन के बारे में बताता है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।